तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप की दो कंपनीज के बारे में, अदानी पावर एंड अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। दोनों स्टॉक्स में पब्लिक के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर दोनों कंपनीज को कवर कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स डे बाई डे थोड़ा थोड़ा करके करेक्ट कर रहे हैं। तेजी तो आती है मॉर्निंग में, बट इवनिंग होते होते स्टॉक्स अगेन सेलिंग दिखा देते हैं। अदानी पावर की बात की जाए तो हमें क्या देखने को मिला, जैसे रिसेंट लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपडेट बोला भी था एक, कि भैया अगर स्टॉक 200 के लेवल्स को मान लो टच कर देता है तो एक बार के लिए पंप हो सकता है। क्यों? क्योंकि 200 के लेवल्स जो है, 200 का हो गया, 150 का हो गया, जो राउंड फिगर्स लेवल्स होते हैं, जो बड़े लेवल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां से नॉर्मली बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से एक बार हमें बाइंग देखने को मिल जाती है। तो वही हमें अदानी पावर में देखने को मिला। स्टॉक जो है 200 के लेवल्स के आसपास, 201 के आसपास स्टॉक आता है, वहां से बायर एक्टिव होते हैं, स्टॉक अगेन 213 रुपीज के लेवल्स के आसपास पहुंच जाता है। एक अच्छी तेजी बनी एंड मॉर्निंग के टाइम स्टॉक अच्छा भागा था, 2-2.5-3% की तेजी थी। उसके बाद स्टॉक में फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल गई। तो क्या अब स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से 200 के लेवल्स तक जाएगा? लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या 200 का लेवल्स अभी अगर मान लो स्टॉक 200 के लेवल्स पे चला जाता है, क्योंकि आज सेलिंग जो आई है वो 213 के लेवल से आई है और स्टॉक 208 के लेवल्स पे क्लोजिंग दिया है, मतलब ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट्स बुकिंग हमें होते हुए नजर आई है। जिन्होंने मान लो 204 के लेवल्स पे, 203 के लेवल्स पे शॉर्ट टर्म व्यू के आसपास से लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं शायद ऊपर के लेवल्स पे अपने प्रॉफिट्स को बुक किया होगा, मतलब 2-3 दिन व्यू के अकॉर्डिंग। तो अभी यहां पर अगर 200 के लेवल्स के नीचे निकलता है या फिर इस बार क्या 200 के लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आएंगे, तो वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि 22 अगस्त को अदानी पावर ने अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो कि यहाँ पर यूएसडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए एक यूएसडी यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है इन्होंने रेडी की है कि एक्चुअली इनका बिजनेस जो है किस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है नॉर्मली कंपनी के लिए, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको भी पता चले कि एक्चुअली किस डायरेक्शन में कंपनी का बिजनेस जो है वो यहाँ पे जा रहा है। जहां पे देखिए अदानी पावर ने खुद की ग्रोथ तो दिखाई है, साथ ही साथ इंडिया की जो डिमांड है पावर सेक्टर की, वो भी यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया है। जहां पे आप देख सकते हो कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, 11% के अकॉर्डिंग ये जो सेक्टर है वो यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अभी जो करंट में कैपेसिटी है वो यहाँ पे है 532 गीगावाट की, जिसके अंदर ऑल सेगमेंट कैटेगरी है, लाइक आपका थर्मल हो गया, रिन्यूएबल हो गया, विंड हो गया, सारे इंक्लूड है। तो अदानी ग्रुप का ये कहना है, अदानी पावर का ये कहना है कि FY32 तक ये 532 से डायरेक्टली 1000 गीगावाट तक ये कैपेसिटी यहां पर पहुंच जाएगी। मतलब ओवरऑल $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है टोटल पावर सेक्टर के अंदर जाने वाला है। एंड ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि भैया यहाँ पे इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है, $500 बिलियन अगर यहाँ पे आपका जाता है तो ये बहुत ही बड़ा फंड, लाइक 12.5% फंड जो है वो पावर सेक्टर के अंदर एलोकेट होते हुए हमें नजर आने वाला है। दूसरी तरफ इन्होंने रिन्यूएबल्स के अकॉर्डिंग भी बताया है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी जो कैपेसिटी है वो 275 गीगावाट की है और FY32 तक 571 गीगावाट की होगी। $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमें होते हुए नजर आएगा। बेस लोड पावर जो है उसके अंदर, लाइक जिस बिजनेस में अभी के टाइम अदानी पावर है, उसके अंदर भी इन्होंने अभी तक ग्रोथ जो है वो बताई है, जहां पे इनका कहना है कि भैया बेस लोड पावर जो है वो यहाँ पर 249 गीगावाट का है और 2032 तक 309 गीगावाट तक का हो जाएगा। तो ओवरऑल जिस सेगमेंट में अदानी पावर का बिजनेस चल रहा है वो भी काफी तेजी से ग्रो होने वाला है, वो यहां पर रुकने वाला नहीं है। अब इसमें देखिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको अदानी ग्रुप की तीनों कंपनियों का जो फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट है, वो यहां पे पता चल जाएगा इन्होंने प्लान क्या बना के रखा है। देखिए दोस्तों, अदानी रिन्यूएबल लाइक अदानी ग्रीन जो है उसकी कैपेसिटी 19.3 गीगावाट है, 2030 तक 50 गीगावाट रखने की बात कही है। और दूसरी बात कि $18 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। अदानी पावर की बात की जाए तो अभी के टाइम कैपेसिटी है 18 गीगावाट की, FY32 करने वाले हैं 42 गीगावाट, मतलब डबल से भी ज्यादा। $20 बिलियन का ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात की जाए तो यहाँ पे अभी के टाइम 20,000 किलोमीटर लाइंस, ट्रांसमिशन लाइन इन्होंने जोड़ रखी है। 2030 तक 30,000 ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जो है ये जोड़ने वाले। $17 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट जो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ से होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव
पॉजिटिव ट्रिगर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है तीनों कंपनीज को लेके, लेकिन मेनली अदानी पावर के ऊपर डेट कम है तो इसके लिए पॉजिटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि इसका बिजनेस ग्रोथ भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रांग बताया है और इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रांग बताया, और साथ ही साथ इनके ऊपर डेट बर्डन की भी कम है, इसलिए प्रॉफिट जो है वो इनका जल्दी शो होगा। तो अभी यहाँ पर मेरा क्या मानना है, मेरा देखिए ऐसा मानना है कि आज जो यहाँ पे अदानी पावर में सेलिंग देखने को मिली है, ये मुझे ऐसा कहीं ना कहीं इंडिकेशन लग रहा है कि भैया स्टॉक एक बार के लिए 200 के लेवल्स के नीचे जा सकता है। अब इसके पीछे वजह यहाँ पर यह है कि देखिए अगर आज जो तेजी आई है, अगर ऊपर के लेवल पे स्टॉक टिक जाता तो क्या होता, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता। स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि लास्ट जो स्विंग हाई है वो ऑलमोस्ट कंपनी का ये यहाँ 215 के आसपास है। अगर आज स्टॉक 215 के लेवल्स के ऊपर रुक जाता, वहां पे क्लोजिंग दे देता, तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। लेकिन ऊपर के लेवल से जिस हिसाब से रिजेक्शन आया है, ये दर्शाता है कि जिन लोगों ने बॉटम लेवल पे यहाँ पे ये जो टाइट कंसोलिडेशन हुआ है ना, यहाँ पे जिन लोगों ने ऐड किया है वो शायद ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट्स बुक किए हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक लेवल मैं आपको बता देता हूं, वो है दोस्तों यहाँ पे 204 रुपीज का लेवल। अगर अदानी पावर 204 के लेवल्स के नीचे निकलता है, देन अदानी पावर कहीं ना कहीं 194 रुपीज के लेवल्स तक आ सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि पास्ट में हमने क्या देखा कि जब भी इस टाइप से मतलब ऊपर से रिजेक्शन आया है, लाइक यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन आया है तो स्टॉक में सेलिंग बनी है, तो सेम प्रोसेस कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आप क्या बेहुदा बातें कर रहे हो। अब ये वो लोग बोलेंगे जिन लोगों ने 230 के लेवल्स पे वगैरह लिया हुआ है। लेकिन मेरा बस यही व्यू है कि देखिए अगर आपके पास लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म व्यू है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल सच्चे है, गिरावट हमारे लिए मौका है, ये बात आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म वाले जो लोग इंट्राडे वगैरह वाले वो 204 का लेवल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बात करेंगे नेक्स्ट अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेके। एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर आज 1.5% की सेलिंग थी, बट कल बाइंग भी थी। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। 4700 करोड़ का कंपनी ने ऑर्डर विन किया है। ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ये कंपनी को मिला है। और एक यही नहीं, दूसरी बात कि कंपनी को रिसेंटली ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर 8500 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मिला है। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी को यहाँ पर Q1 के रिजल्ट्स के बाद 8000 का प्रोजेक्ट, वो 4500 करोड़ का ऑलमोस्ट, ये तकरीबन कंपनी को 12 से 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मिल चुके हैं, जिसकी वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो आपकी 85,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो है 92,000 करोड़ रुपीज के, एंड उससे भी ऑलमोस्ट एसेट्स के बराबर ही कंपनी के पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, हेल्थी ऑर्डर बुक है। मतलब कंपनी के पास एक अच्छा खासा काम है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जून के नंबर्स तो अच्छे आए ही है। अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा होगा तो मे भी इस बार कंपनी अपने Q2 के नंबर्स में शायद 10,000 करोड़ के नंबर्स को भी ब्रेक कर ले। ये काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। बाकी पीई की बात की जाए तो ओवरबॉट पीई ऑलमोस्ट हम इसको देखा जाए तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नहीं बोल सकते। हाँ, थोड़ा बहुत है कंपनी का पीई ओवरबॉट, बट मेरे हिसाब से आने वाले 1 से 2 क्वार्टर्स में कंपनी का पीई भी सेटल डाउन हो जाएगा। तो एनर्जी सॉल्यूशंस को लेके मेरा क्या व्यू है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, एनर्जी सॉल्यूशन में अच्छी बात यह है कि 1630 एंड 1680 के बीच में एफआईज मतलब क्यूआईपी के जरिए 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब एक अच्छा लेवल हो गया कि हाँ भाई ऊपर के लेवल पे बड़े प्लेयर ने लेके बैठे हैं। अब यहाँ पे मेरा व्यू ये है कि भैया रिजेक्शंस तो आया है, स्टॉक में रिजेक्शन आया है ऊपर के लेवल से, तो इसी व्यू के अकॉर्डिंग मेरा ऐसा मानना है कि मे बी एक बार के लिए स्टॉक 1460 के लेवल्स को टच करने के लिए आ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है कंपनी का। तो धीरे धीरे करके स्टॉक एनर्जी सॉल्यूशन 1460 के लेवल्स पे सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, एंड यहां से सपोर्ट लेके स्टॉक जो मूवमेंट देगा वो मे बी हमें 1800 एंड 1900 की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। शायद अगर एक बार अगर स्टॉक 1460 के लेवल्स पे आए तब तक कंपनी के Q2 के नंबर्स भी आ जाएंगे, और उन नंबर्स की बदौलत स्टॉक एक मोमेंटम के लिए रेडी हो सकता है। तो ये है मेरा यहाँ पे दोनों स्टॉक्स को लेके व्यू। शॉर्ट टर्म में मेरा व्यू ये है कि अदानी पावर 204 के लेवल्स के नीचे निकलता है तो 194 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और एनर्जी सॉल्यूशंस में ऐसा मानना है मेरा कि भैया एक बार के लिए 1460 के लेवल्स को रिट्रेस्ट स्टॉक कर सकता है, फिर यहाँ से मूव की शुरुआत कर सकता है। तो ये है मेरा दोनों स्टॉक्स को लेके व्यू। आपका क्या व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है,